वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन क्या है स्टूडेंट? हम साइटोस्केलेटन के मतलब से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग यानी साइटो मीन्स सेल और स्केलेटन मीन्स फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारी बॉडी बनी है स्केलेटन से और उस पर हमारी मसल है और ये स्केलेटन हमें क्या करता है, एक सपोर्ट देता है, डायनामिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उस पर हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है और इसे ही साइटोस्केलेटन कहते हैं। स्टूडेंट जो सेल का साइटोस्केलेटन है वो एक डायनामिक एडेप्टेबल प्रोटीन से बना होता है। जो 3 प्रोटीन है स्टूडेंट वो है एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये 3 प्रोटीन से, ये 3 कंपोनेंट से बना है साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन के क्या फंक्शन है स्टूडेंट? साइटोस्केलेटन बहुत ही वैरायटी ऑफ फंक्शन प्ले करता है। ये हमारी मसल से लेके सेल डिवीजन में और सेल डिवीजन से लेके ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्रोटीन से, फॉर्मेशन से कई कई इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो स्टूडेंट साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या है? मसल के अंदर होता है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व है हमारा साइटोस्केलेटन, और कैसे है वो भी हम देखने वाले हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि हेयर्स, केराटिन से बना है, तो इसके अंदर कई फिलामेंट्स, कई डिफरेंट साइटोस्केलेटन है। और जो भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल रोल में काम करता है उसके अंदर जरूर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं हमारा साइटोस्केलेटन। उस साइटोस्केलेटन बना है 3 कंपोनेंट से, हमारा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये आपने पहले भी सुना होगा एक्टिन और मायोसिन के फॉर्म में, पर हम यहाँ माइक्रोफिलामेंट के फॉर्म में एक्टिन देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा माइक्रोफिलामेंट है जिसे एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं स्टूडेंट, वो बना है सिर्फ 7 नैनोमीटर का और इसे जी एक्टिन भी कहते हैं स्टूडेंट। और ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सेल है और उसके आपको अंदर रेड के अंदर एक क्रॉस दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स। ये क्या है? तो स्टूडेंट्स एक्टिन एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ही प्रेजेंट रहता है। और एक्टिन का क्या काम है? आपको ये दिखेगा स्ट्रेटेड मसल के अंदर। किसके अंदर दिखेगा स्टूडेंट? ये आपको प्रेजेंट दिखेगा स्ट्रेटेड मसल के अंदर। और हर मसल के अंदर आपको एक्टिन मिलेगा ही। हमारे बॉडी की हर मसल के अंदर एक्टिन, मायोसिन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। उसका बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। पर ये एक माइक्रोफिलामेंट है तो यहाँ पर एक्टिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्टिन अगर नहीं होगा तो हमारा हार्ट तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और रिलैक्स नहीं होगा, और यहाँ तक कि ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, हार्ट के बीटिंग भी नहीं होगी। और कई अगर एक्टिन की डिफिशियंसी हो गई या एक्टिन में बर्थ से ही नहीं रहा तो स्टूडेंट्स वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसके कई बॉडी के फंक्शन ही प्ले नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स एक्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो पहली बात मसल में रहता है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट रहता है ताकि सेल को एक स्ट्रक्चरल कुशन दे सके, स्ट्रक्चरल बेस दे सके, जिस पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है वो रिसीव या रिसाइड कर सके। तो स्टूडेंट्स दूसरा है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। अभी इसके नाम में स्टूडेंट माइक्रो मीन्स छोटा, ट्यूब्यूल मीन्स ट्यूब्स, मीन्स स्मॉल ट्यूब्स। क्या है स्टूडेंट? स्मॉल ट्यूब्स। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या है? स्मॉल ट्यूब्स। और ये स्मॉल ट्यूब्स किस काम के लिए आते हैं? ये काम क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी चीज का, चाहे वो सेल का सिक्रेशन हो, सेल का प्रोटीन हो या कोई भी चीज हो, वो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने का काम करता है। यानी कि ये एक व्हीकल है और इसमें कोई भी चीज लोड कर दो ये उसे पहुंचा देगा। ये एक हॉलो ट्यूब है स्टूडेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल एक हॉलो ट्यूब है और ये हॉलो ट्यूब ट्रांसफर करने में मदद करती है जो भी चीज सेल को ट्रांसफर करनी हो एक सेल से दूसरे सेल में। और माइक्रोट्यूब्यूल का नाम आपने कहाँ सुना होगा? आपने सुना होगा सेल डिवीजन के अंदर। हाँ, सही सुना आपने। सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस और माइटोसिस के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होता है जो हमारे क्रोमेटिड्स यानी उन्हें सेंट्रोमियर के थ्रू बांधे रखता है। और यहीं पर माइक्रोट्यूब्यूल का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है जिसे एमटीओसी कहते हैं। एमटीओसी यानी मियोसिस ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज सेंट्रोमियर, और इसे एमटीओसी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट? सेल डिवीजन के अंदर।
इसका एक और फंक्शन है कि ये ट्रांसफर करता है फ्लूइड्स को, क्योंकि एक हॉलो ट्यूब है। ट्रांसफर ऑफ अलग जो भी सेक्रेशन है सेल का, जो भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है या कोई केमिकल है इंपॉर्टेंट, वो ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल। और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ आपको एक क्रिस क्रॉस में दिख रहा होगा, ये एक रोप लाइक होता है, यानी इसके अंदर नॉट्स होती है और ये एक रोप लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट की साइज कितनी होती है स्टूडेंट? यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर का होता है और ये एक रोप लाइक है और ये एक मेशवर्क स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट ये मेशवर्क स्ट्रक्चर क्या करता है? ये मेशवर्क स्ट्रक्चर बनाता है हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जिसे कहते हैं केराटीन। क्या बनाता है? केराटीन। और केराटीन के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व है, यानी कि हमारे जो बाल बने हैं वो केराटीन से बने हैं, हमारे नेल्स बने हैं वो केराटीन से बने हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक क्या है? ये हमारे बॉडी का पार्ट है जो एक स्ट्रक्चर देता है हमारे बॉडी को। और यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये 3 कंपोनेंट से बना है साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन ये तीनों कंपोनेंट के इन्वॉल्यूशन से कई इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर, वो भी कंटिन्यूअसली। और अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा साइटोस्केलेटन के बारे में, जिसमें हमने देखा माइक्रोफिलामेंट जिसमें एक्टिन है जो हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो हमारे सेल डिवीजन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमारे हेयर में, नेल्स में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट साइटोस्केलेटन के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी टॉपिक पे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि साइटोस्केलेटन पर वीडियो बनाओ, और मैंने वीडियो बना दी।